जब सारा देश मांग कर रहा था श्रीमान उद्धव ठाकरे सरकार से कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई को सौंपा जाए, इन्होंने जानबूझ करके सारे सबूत मिटाए। यहां तक कि जहां मौत हुई वो घर का फर्नीचर हटा दिया गया, घर को नया कलर किया, घर मूल मालिक को सौंप दिया। क्या कारण था? इतनी जल्दबाजी क्यों? और रिया चक्रवर्ती के साथ में जैसे मान करके चलो कि उद्धव ठाकरे और उनकी सेना उसके प्रवक्ता है, इस रूप में बात कर रहे थे। क्या देश भूल गया ये? बिहार की पुलिस जांच के लिए मुंबई आती है। अगर इनके मन में पारदर्शिता है तो उस पुलिस को इन्होंने क्यों रोका? क्यों जांच नहीं करने दी? ये अलग अलग बिंदु को यदि आप जोड़ो तो यह स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे सरकार अपने किसी निजी नजदीकी लोगों को बचाने का प्रयास कर रही थी। और वही कारण है कि जब सबूत मिट जाए और उसके बाद तुम सीबीआई को सौंपो, क्या मिलेगा? ऐसा कौन सा कारण है कि दिशा सालियन के पिता को लगता है कि उनके बेटी को न्याय नहीं मिला? उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल में वो डर रहे थे। क्यों धमकाया गया उनको? जानबूझ करके उद्धव ठाकरे सरकार अपने किसी बड़े नेता को बचाने के चक्कर में उन्होंने सुशांत के परिवार के साथ अन्याय किया है। सर, एक तरफ सुशांत का क्लोजर रिपोर्ट आता है और दूसरी तरफ 3 दिन पहले ही दिशा सालियान के पिताजी ने पिटीशन फाइल किया हुआ है और उस पर कल नारायण राणे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली। तो उन्होंने उसमें कहा कि उद्धव ठाकरे जी ने उन्हें कॉल किया था कि उनके पुत्र का नाम ना लिया जाए इस केस में। देखिए, अगर आप अलग अलग बिंदु को जोड़ोगे कि उद्धव ठाकरे जी का बिहार की पुलिस को रोकना, घर का फर्नीचर निकालना, सुशांत के घर का, उसके घर को कलर करना, घर इमीडिएटली मूल मालिक को वापस लौटा देना, क्या है ये? ये सारे बिंदु बताते हैं कि उद्धव ठाकरे किसी को बचा रहे थे। अब नारायण राणे जी एक ऐसे कद्दावर नेता है कि वो कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते। जो भी है मुंह पे, ये उनका स्वभाव है। पर इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि नारायण राणे जी जो भी बोल रहे हैं वो सत्य है, पर सत्य होने के बावजूद भी ये इस प्रकार की खोखली बयानबाजी करके उसको नकार रहे। आप उस बयान को नकार सकते हो, पर क्या सुशांत के केस में आपने सबूत मिटाए, इस बात को आप नकार सकते हो? सुशांत का मामला अगर आपके मन में कुछ पाप नहीं था, क्यों नहीं सीबीआई को सौंपा? लेकिन संजय राउत ने डिनाई किया हुआ है कि नहीं ऐसा कुछ कभी कॉल पे बात हुई नहीं है उद्धव ठाकरे। अब डर के नाते क्या बोलेंगे वो? और संजय राउत पर कौन विश्वास करता है? उनके अपने लोग करते हैं क्या? वो भी नहीं करते। आप सुशांत सिंह और दिशा सालियन के मामले में कौन सा पिता कहेगा कि मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला? उनको जबरन, जब उद्धव ठाकरे सरकार में न्याय नहीं मिला तब उनको जाकर के पिटीशन डालनी पड़ी। कोर्ट ने उसे स्वीकार किया मेरिट पर। यह लांछन है उद्धव ठाकरे सरकार पर। संजय राउत ने यह भी कहा है कि ये आप बस भटकाना चाहते हैं, नागपुर में जो हिंसा हुई उसको, और सिर्फ एक फैमिली को ड्रैग करना चाहते हैं इंटेंशनली। ये पहले से नहीं, अब शुरू से चल रहा है। सुशांत सिंह के मामले में देश क्रोधित है कि उद्धव ठाकरे जी ने, उनकी सरकार ने इस मामले को रफा दफा किया। अगर इनके हाथ काले नहीं हैं तो इन्होंने बिहार की पुलिस को यहां रोका क्यों? बताओ, इस मामले को सीबीआई को सौंपा क्यों नहीं? मराठी सर, काल सुशांत सिंह प्रकरणातला क्लोजर रिपोर्ट आलेला आहे, काय सांगाल कालच्या आलेल्या रिपोर्टबाबत? जेव्हा संपूर्ण देश म्हणत होता की सुशांत सिंह राजपूतची केस सीबीआयला सोपा द्या त्यांना, का उद्धव ठाकरे सरकारने दिली नाही? दिली नाही ते तर सोडा, त्या सुशांतचा मृत्यू ज्या घरात झाला त्या घरातलं सगळं फर्निचर रातोरात काढलं. कोणाला तरी वाचवायचं होतं म्हणून पूर्ण घराला नवीन रंग केला. उगाच आणखी लफडं नको म्हणून घर मूळ मालकाला परत केलं. बिहारचे पोलीस मुंबईत आले चौकशीसाठी. काय बिघडलं होतं? पोलीसच होते ना, कोणी दरोडेखोर तर नव्हते. उद्धव ठाकरे सरकारने त्याला चौकशी करू दिली नाही.
याचा अर्थ काय होतो, ह्याला कोणाला तरी वाचवायचं होतं. आणि तेच कारण आहे की जेव्हा सगळे पुरावे तुम्ही नष्ट कराल आणि मग केस सीबीआयला सोपवाल, ज्या घरात मृत्यू झाला ते घर देखील काढून टाकाल, काय मिळणार आहे सीबीआयला? उद्धव ठाकरे सरकारच्या कालखंडात मोठ्या जवळच्या माणसाला वाचवण्यासाठी हा सगळा खटाटोप आहे. आणि हे आम्ही नाही म्हणत आहे. का दिशा सालियनच्या वडिलांना पोटची मुलगी गेल्याच्यानंतर म्हणावं लागलं की मला न्याय नाही मिळालाय? का त्यांनी कोर्टात पिटिशन टाकली? मेरिटवर कोर्टाने ती पिटिशन मान्य केली. तर त्याच्यामुळे मुद्दामहून सगळे पुरावे उद्धव ठाकरे सरकारनं नष्ट केले आणि मग प्रकरण सीबीआयला दिलं. त्या सुशांतच्या आणि दिशाच्या तडफडणाऱ्या आत्म्याचा तळतळाट या उद्धव ठाकरे सरकारला लागल्याशिवाय राहणार नाही. तर एका बाजूला सुशांतचा क्लोजर रिपोर्ट येतो, तर दुसऱ्या बाजूला दिशाच्या वडिलांनी परत पिटिशन फाईल केलं आहे आणि त्यानंतर नारायण राणे म्हणतात की उद्धव ठाकरेंचा त्यांना फोन आला होता की यात कुठेही आदित्यचं. मुळामध्ये आदरणीय नारायण राणे साहेब कधीच खोटं बोलत नाहीत. ते जे काही आहे तोंडावर स्पष्ट बोलतात. राग आला तरी स्पष्ट बोलतात, प्रेम असेल तरी स्पष्ट बोलतात. तर त्याच्यामुळे नारायण राणे साहेब म्हणतात ती गोष्ट खरी आहे. आणि 2 मिनिटासाठी बाकीच्या गोष्टी बघा ना. घरातलं फर्निचर का काढलं सुशांतच्या? त्या घराला रंग का लावला तुम्ही? बरं, बिहारचे पोलीस आले होते, तुम्ही काही केलं नव्हतं, त्यांना का चौकशी करू दिली नाही? त्याला तुरुंगात घराला निघालात तुम्ही. आता शाळकरी मुलगा सुद्धा समजेल याच्यावरून की ह्याला कुणाला तरी वाचवायचं होतं. आणि कुणाला वाचवायचं होतं ते नारायण राणे साहेबांनी आधी स्पष्ट केलं. पण संजय राऊतांनी ही फॅक्टच डिनाय केली, म्हणतात की असा कुठल्याही पद्धतीचा फोन त्यांनी नारायण राणेंना केला नव्हता. या वक्तव्याशिवाय दुसरं कोणतं वक्तव्य देणार? ते कोणतं वक्तव्य देणार? त्याला बोलायला जागा तरी काय? आणि मुळामध्ये जे वेगवेगळा याचा तुम्ही पूर्ण सिक्वेन्स पाहिला, अगदी सुशांतच्या मृत्यूपासून ते दिशा सालियनच्या वडिलांच्या पिटिशनपर्यंत, तर सगळे बिंदू श्रीमान उद्धव ठाकरे सरकार कोणाला तरी वाचवतंय असेच आहेत. वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम.